हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेवल 1 के क्वेश्चन। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 टू 100 जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है तो देखते हैं। द स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ अ रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ। तो देखो ज़रा, हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस इम्पॉसिबल कब होगी? तो जब डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो कैसा हो, पॉजिटिव आए। तो जब डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव होगा तो हमारी रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, इम्पॉसिबल हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इम्पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, अब डेल्टा जी पॉजिटिव कब होगा? तो डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है ना। तो डेल्टा जी हमको चाहिए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब डेल्टा एच जो है ये कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है भाई, डेल्टा जी पॉजिटिव कब मिलेगा? इन दोनों की हेल्प से ही मिलेगा। ठीक है ना। माइनस टी डेल्टा एस जो है एंट्रोपी कैसी हो, वो नेगेटिव हो। तो एंट्रोपी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो फिर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस प्लस जोड़ के ये पॉजिटिव बनाएगा। तो डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा, तभी डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होगा और आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो है वो क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 82 कहता है द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन Ag2O सॉलिड से सिल्वर सॉलिड बना एंड हाफ O2 गैस बना इज एट इक्विलिब्रियम इज। ठीक है ना। गिवन डेल्टा एच 30.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एस 0.066 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना। तो देखो जरा, ये रिएक्शन है हमारी, सिल्वर ऑक्साइड सॉलिड में था, ये सिल्वर एंड ऑक्सीजन में जो है वो डिकम्पोज हो गया और ये जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी जो है वो हमेशा कैसा होता है, ज़ीरो होता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 होता है। तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, डेल्टा एच माइनस, ठीक है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि ये तो 0 है तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। और हमको जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू दी है, डेल्टा एस की वैल्यू भी दी है और हमको जो है वो टेम्परेचर बताना है। तो टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो 30.5, ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स है और डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो 0.066 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना, इतना है। तो टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं भाई। ठीक है ना। तो 30.5 डिवाइडेड बाय 0.066, ठीक है, और ये आ गया आपका 462.12। ठीक है, किलो जूल से किलो जूल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स ऊपर जाएगा तो केल्विन बन जाएगा। राइट। तो आपका आंसर जो है वो फर्स्ट आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखते हैं। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन इज माइनस एक्स कैलोरी पर मोल इफ द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन द एंट्रोपी चेंज एट दैट टेम्परेचर। ठीक है ना। तो हमें एंट्रोपी चेंज जो है वो हमको बताना है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन दिया है। एंथैल्पी चेंज जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस एक्स कैलोरी जो है वो पर मोल जो है वो गिवन है। ठीक है, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो रही है 298 केल्विन पे। ठीक है ना। तो एंट्रोपी चेंज एट दैट टेम्परेचर कितना होगा? ठीक है ना। तो डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के। ठीक है ना। और द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस एट 298 केल्विन, एंट्रोपी चेंज जो है वो हमको जो है वो बताना है, एंथैल्पी चेंज हमको जो है वो दिया हुआ है। राइट। ओके,
तो एंट्रोपी चेंज जो है वो हमको बताना है, तो कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली लार्जर देन x बाय 298 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली स्मॉलर देन इतना इतना। ओके, तो डेल्टा जी जो है वो आपका आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, क्यों आना चाहिए नेगेटिव? क्योंकि वो कह रहा है कि द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू जो है वो किससे आएगी? डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की हेल्प से ही आएगी। ओके, अब देखो ज़रा हम इनकी हेल्प से ये वैल्यू नेगेटिव कैसे ला सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। तो आप ऐसा कर लो, अभी आप मान लो कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो डेल्टा जी को अभी आप 0 कर लो, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस के। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। ठीक है, अब क्योंकि तो डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए थी, तो डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच बाय, ठीक है, डेल्टा एस जो है वो डेल्टा एच बाय टी। तो डेल्टा एच कितना है? -x कैलोरी पर मोल, और टेम्परेचर कितना है भाई? 298, ठीक है, केल्विन। तो डेल्टा एस जो है वो इतना होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है? 0 आ जाता है, और हमें डेल्टा जी जो है वो चाहिए नेगेटिव। जब डेल्टा एस की वैल्यू इतनी हो, और मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो ज़रा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी ये तो -x है, माइनस, ठीक है, और ये -x कैलोरी पर मोल और डिवाइडेड बाय 298। क्लियर है? तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जब इसकी वैल्यू जो है इससे कम हो, मतलब ये जो वैल्यू है x से कम होगी, तभी x जो है वो नेगेटिव होगा। अगर इसकी वैल्यू ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर ये x की वैल्यू से अगर ये वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये रेशियो ज़्यादा हो गया, तो फिर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस जो है फिर वो नहीं रह पाएगी, राइट। तो ये वैल्यू जो है वो x की वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली लार्जर देन x, ये लार्जर तो नहीं होगी, ठीक है, x बाय 298 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कैन बी नेगेटिव बट न्यूमेरिकली स्मॉलर देन x बाय 298 कैलोरी पर मोल। तो आपका यही ऑप्शन जो है वो आएगा, राइट। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो x बाय 298 ये नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव भी है, x बाय 298 और कम होनी चाहिए, तो न्यूमेरिकली स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो डेल्टा जी जो है वो आपका क्या होगा? नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मार्क करना है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी फिजिबल डेल्टा जी शुड बी 0। तो अगर केमिकल रिएक्शन फिजिबल है तो डेल्टा जी जो है वो 0 होना चाहिए? नहीं, डेल्टा जी जो है वो होना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। फिजिबल रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। एंट्रोपी इज मेजर्ड ऑफ ऑर्डर सिस्टम? नो, ये एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डर को मेजर करते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को मेजर करती है वो एंट्रोपी मेजर करती है। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी फिजिबल डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव? नो, ठीक है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन फिजिबल है तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, तो फिर आपका बचा ऑप्शन यही है, तो यही करेक्ट है, ठीक है ना। Which of the following is true? Reaction H2O liquids H2O gas at 100 degree Celsius and 1 atmospheric, ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आपको देखो ज़रा, ये आपका H2O ये लिक्विड है, ठीक है, और ये वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम में आ गया। ये H2O जो है वो गैस है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये इसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, ठीक है ना। ओके, तो इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, और डेल्टा जी की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है वो 0 हो जाता है,
ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी जीरो कब होता है, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस की न्यूमेरिक वैल्यू कैसी होती है, इक्वल हो जाती है, तो फिर डेल्टा जी जो है वो जीरो आ जाता है, राइट। तो ये जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होता, इनके कारण इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल होती है तो जीरो हो जाता है, राइट। तो डेल्टा जी जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा टी डेल्टा एस के, ठीक है। अगर ये जीरो है तो मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ये जीरो होगा, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारी ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एंट्रोपीज जो है वो A2, B2 एंड AB3 आर 60, 40 एंड 50 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स गिवन है। द अबव रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम एट, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे भी है, तो देख लेते हैं। हाफ A2 ये गैस है, प्लस 3/2 B2 ये गैस है, से बना हमारा AB3, ठीक है। ये 3/4 केवल ये है, मतलब आपका एरो है, ठीक है ना, ये भी गैस है, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो -20 किलो जूल जो है वो बता रहा है, ठीक है। एंट्रोपी, इसकी एंट्रोपी जो है वो दी गई है कितनी, 60। B2 की एंट्रोपी दी गई है 40 और इसकी एंट्रोपी दी गई है कितनी, 50, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो S जो है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी, रिएक्टेंट की एंट्रोपी दी गई है, तो चेंज इन एंट्रोपी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो डेल्टा एस निकाल सकते हैं। दैट इज द समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो है 50 है, माइनस ये कितना हो जाएगा 60 + 40 रिएक्टेंट की एंट्रोपी, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एस जो है वो बचेगा, डेल्टा एस जो है वो ओ, अभी ये तो आपने किया ही नहीं 1/2, ठीक है ना, ये तो भाई करना बाकी है। मोल्स भी तो आपको लेने हैं, राइट। तो बिना उसके तो ये हाफ मोल था, ये तो पर मोल की होती है, तो हाफ मोल के लिए 30 हो जाएगी, और ये 3/2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, ये 20, ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्लीज़ इसको देख लें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 + 60, राइट। तो ये डेल्टा एस जो है वो 50 माइनस ये 90 हो जाएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो अब आ जाएगी आपकी, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो -90, और यूनिट जो है वो एंट्रोपी क्या है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये आपका जो है वो यूनिट हो जाएगा। तो डेल्टा एस आ गया। डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो -20 किलो जूल जो है वो गिवन है। अच्छा, ये किलो जूल में है और ये जूल में है, ठीक है ना, तो ये इसमें ध्यान देना पड़ेगा। और अब आपको क्या चाहिए थे, द अबव रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, तो भाई डेल्टा जी जो है वो इक्विलिब्रियम पे कैसा होता है, जीरो हो जाता है डेल्टा जी, ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम। तो अब आपको जो है टेम्परेचर निकालना है, तो निकाल सकते हैं। डेल्टा जी जीरो हो गया तो डेल्टा एच कितना होता है, पूरा इक्वेशन लिख देते हैं। डेल्टा जी इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, ये तो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस, ये बचेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर चाहिए है तो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस कर लो। तो डेल्टा एच कितना है भाई आपका 20 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, तो मोल इनवर्स कर लो। और ये डेल्टा एस कितना है, तो ये तो था आपका ये -90 थोड़ी होगा, ये -50 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस तो किया ही नहीं था, ओके। तो ये आपका 40 और ये भाई जूल में है डेल्टा एस, तो जूल में तो किलो जूल कर लो, तो 1000 से आप इसको डिवाइड कर दो,
तो ये किलोजूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो किलोजूल से किलोजूल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, केल्विन ऊपर चला जाएगा, केल्विन इनवर्स, ठीक है ना। तो ये आप 20 × 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये तो आपका 2 और ये आपका 500 हो जाएगा। तो टेम्परेचर जो है वो 500 केल्विन जो है वो आ जाएगा, राइट। तो 500 केल्विन टेम्परेचर जो है वो आपका नज़र आएगा। तो आप इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड बाय Ag पॉजिटिव आयन एंड HCl, ठीक है। तो देखो ज़रा, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, और ये प्रेसिपिटेट होता है, बिल्कुल पता है प्रेसिपिटेट होता है। तो फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl बाय Ag पॉजिटिव आयन एंड HCl, ओके। तो Ag पॉजिटिव आयन और HCl से ये प्रेसिपिटेट बना, तो रिएक्शन आपकी क्या होनी चाहिए। Ag पॉजिटिव आयन जो है इसका सोर्स जो है वो क्या हो सकता है। तो सपोज हमने सोर्स इसका ले लिया सिल्वर नाइट्रेट से, हमको ये मिला, ठीक है ना। अब क्या होगा, HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और HNO3 बन जाएगा। तो ये आपका जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट होता है और लिया अपन ने, ठीक है ना। और चूँकि ये वाइट प्रेसिपिटेट हो गया और ये जो है वो यहाँ पे हमको देखना है, तो क्या यहाँ पे डेल्टा H 0 होगा, नो, डेल्टा H 0 नहीं होगा। क्या यहाँ पे जो है वो डेल्टा G जो है वो नेगेटिव होगा, या डेल्टा G 0 होगा, या डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा G होगा। तो देखो ज़रा, डेल्टा H नेगेटिव, सॉरी डेल्टा H जो है वो क्या 0 होगा, तो हम कहेंगे नहीं, डेल्टा H जो है वो 0 नहीं होगा, राइट। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट बना और ये HNO3 जो है वो ये बना, और ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, प्रेसिपिटेशन जो है यहाँ पे हो चुका है। और इस रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। ये रिएक्शन आप जैसे ही मिक्स करोगे ना, तुरंत ही आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो डेल्टा G जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो डेल्टा G 0 कब होता है, जब इक्विलिब्रियम में होता है। तो इक्विलिब्रियम तो नहीं बनेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन गया या गैस निकल गई तो फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन कोई भी इक्विलिब्रियम में नहीं आती है, आप इतना याद रखना। तो डेल्टा G 0 नहीं होगा, ठीक है। डेल्टा G नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो जाती है, राइट। और डेल्टा H और डेल्टा G इक्वल ये भी नहीं होगा, राइट, ओके। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 87 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखो ज़रा, हमारे पास जो है वो ये H2O है, ठीक है ना, और ये जो है वो H2O है और ये कैसा है, अभी लिक्विड है, और इसको हमने कन्वर्ट किया स्टीम में, तो ये H2O जो है वो गैस बन जाएगी, राइट। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, यस। तो ये हमारा कितना है, n इक्वल टू 1 मोल है, ठीक है। तो ये भी हमारा n इक्वल टू 1 मोल ही बनेगा, ओके। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, फिक्स है, और प्रेशर जो है वो कितना है, 180 m, ठीक है। तो दोनों जगह प्रेशर जो है वो 180 m जो है वो फिक्स है। तो हमको जो है वो बताना है फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G जो है वो बताना है, ठीक है ना, कितना होगा। तो देखो ज़रा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो क्या होती है, 0 होती है, राइट। कैसे होती है, तो डेल्टा G जो होता है वो 2.303 nRT log P2/P1, राइट। तो डेल्टा G 2.303 nRT log P2/P1 मतलब ये 1/1, मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो log 1 जो है वो 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा G इसलिए 0 हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो है वो दोनों तरफ कैसे है, आइडेंटिकल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं।
विच रिएक्शन विथ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एच डेल्टा एस एट 400 केल्विन इज स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। तो आपको बताना है कि डेल्टा एच डेल्टा एस 400 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस और एंडोथर्मिक है। तो देखो ज़रा, तो स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच जो है वो क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो डेल्टा एस जो है वो कैसा होना चाहिए, तो देखो ज़रा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है ना। ओके, अब डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा एच तो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये तो हमारा पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। अब टी ये तो 400 केल्विन है इनटू, अब डेल्टा एस जो है वो क्या है, अगर डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि रिएक्शन को क्या बनाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव, डेल्टा एस को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो पॉसिबल है कि वो कैसे ही हो, नेगेटिव आए, ठीक है ना। ओके, तो 400 केल्विन पे डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस जो है वो कितना है, 1। डेल्टा एस को हमें पॉजिटिव लेना ही पड़ेगा, नेगेटिव ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो फिर ये आपकी रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो देखो ज़रा, थर्ड क्यों हो जाएगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, मतलब 48 है, माइनस ये 400 और डेल्टा एस की वैल्यू 135 है, ठीक है ना। ओके, तो डेल्टा जी जो है वो कितना आना चाहिए, तो देखते हैं। तो देखो ज़रा, 400 इंटू 135, ठीक है ना। तो ये तो आपका जो है वो जूल में है और ये किलो जूल में है, तो ये तो अभी कितना आएगा, जूल में आएगा, और डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो ये 54 आ जाएगा, राइट। तो ये 48 माइनस 54, ठीक है, ये किलो जूल में है, ये भी किलो जूल में है, तो डेल्टा जी की वैल्यू माइनस कितनी हो जाएगी, 6 किलो जूल हो जाएगी, राइट। डेल्टा जी नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखते हैं। A reaction AB gives C plus D plus Q is found to have positive entropy change. The reaction will be, तो रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, तो देखो जरा, ये हमारी रिएक्शन है, A प्लस बी से हमारा C प्लस डी बना और यहाँ पे प्लस Q लिखा हुआ है। तो इसको अगर आप एंथैल्पी के फॉर्म में लिखोगे तो A प्लस बी गिव C प्लस डी, और एंथैल्पी के फॉर्म में डेल्टा एच जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव आता है। तो मतलब ये रिएक्शन जो है वो आपकी कैसी होती है, दैट इज द एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम है, इसलिए Q जो है वो यहाँ पे जो है वो ऐड किया हुआ है। तो रिएक्टेंट की हीट जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट की हीट कम थी, इसलिए Q इसमें ऐड किया ताकि दोनों की हीट बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो हमारे कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन ABCD है पॉजिटिव एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव है। द रिएक्शन विल बी, तो रिएक्शन जो है वो आपकी कैसी होगी, तो रिएक्शन जो है वो हमको देखना पड़ेगा। तो देखो जरा, डेल्टा एच जो है वो हमारा नेगेटिव है, ओके। तो रिएक्शन जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि पॉसिबल जो है वो स्पॉन्टेनियस है किस टेम्परेचर पे। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ओके। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच तो जो है वो नेगेटिव है, ओके, माइनस अगर ये रिएक्शन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो रही है, मान लो 25 पे हो रही, मान लो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, तो 298 करोगे, यहाँ पे ये टी डेल्टा एस था तो 298 करते, और डेल्टा एस की वैल्यू जो है, ठीक है, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए। तो अगर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो तो ये 100% जो है वो कैसा होगा, 100%, मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव ही आएगा। अगर डेल्टा एस जो है वो क्या हो, पॉजिटिव है, जो कि वो कह रहा है एंट्रोपी चेंज जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू जो है वो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ही आएगी। तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा किसी भी टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर,
ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kc, ठीक है, या Kp जो है वो ये रिलेटेड होते हैं किससे? डेल्टा जी से। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट से जो ये रिलेटेड होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, डेल्टा जी जो है वो 0 से कम है तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? तो डेल्टा जी जो है वो 0 से कम, ठीक है, तो डेल्टा जी जो है वो क्या है? दैट इज़ द लेस देन 0, मतलब डेल्टा जी जो है वो आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब डेल्टा जी नेगेटिव जो है वो पॉसिबल होगा तो कैसे होगा? तो डेल्टा जी जो है वो 2.303 nRT log Kp, ठीक है। तो जब Kp जो है, ठीक है, Kp की वैल्यू जो है वो अगर 1 से ज़्यादा हो गई, ठीक है, या Kc की वैल्यू जो है log K तो log K जो है अगर जो है वो 1 से जो है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है, log K 1 से ज़्यादा हो गया तो डेल्टा जी जो है वो आपका कैसा हो जाएगा? डेल्टा जी जो तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो K की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए ताकि डेल्टा जी कैसा हो? नेगेटिव हो। तो डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए K की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो Kp जो है वो 1 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, राइट। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं 94, फॉर द रिएक्शन एट 300 केल्विन A प्लस बी से C बना हमारा, तो डेल्टा U दिया हुआ है -3 किलो कैलोरी, डेल्टा S की वैल्यू दी है, तो डेल्टा G बताना है। तो डेल्टा G जो है वो होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। हमको डेल्टा G जो है वो पता लगाना है। डेल्टा H की वैल्यू जो है वो दी गई है? नहीं दी गई भाई, ठीक है। डेल्टा क्या दिया है हमको? डेल्टा U दिया है, कितना दिया है? -3 किलो कैलोरी, और डेल्टा S जो है वो हमको दिया है -10 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना। ओके, तो हमको जो है वो डेल्टा H की वैल्यू पता लगानी है। टेम्परेचर हमको जो है वो 300 दिया है, डेल्टा S दिया है, डेल्टा G पता लगाना, तो डेल्टा H चाहिए। तो डेल्टा H कैसे आता है? तो डेल्टा H और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन होता है डेल्टा U प्लस जो है वो nRT कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेल्टा H, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम तो कहीं है नहीं, तो डेल्टा U की वैल्यू जो है वो -3 क्या है? किलो कैलोरी, प्लस n कितना है भाई? तो देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो डेल्टा n जो है वो क्या होता है? Np माइनस nr, रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल। तो प्रोडक्ट के मोल जो है वो कितना है भाई? प्रोडक्ट एक ही है, और रिएक्टेंट के मोल जो है वो कितने हैं भाई? रिएक्टेंट 2 मोल में है, तो 2। तो डेल्टा n जो है वो -1 आया, ठीक है ना। तो ये -1, R की वैल्यू जो है वो ये क्या है? किलो कैलोरी में था, 3 किलो कैलोरी, तो R की वैल्यू 2 कैलोरी होती है, ठीक है। केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, तो इसको हम क्या कर देते हैं? 1000 से डिवाइड यहीं कर दो, तो ये किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, फिर टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है, तो इनटू 300 केल्विन, तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल, ये -1 मोल था तो मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, राइट। तो अभी देखो ज़रा ये क्या आने वाला है, तो डेल्टा H आपका आ जाएगा -3 किलो कैलोरी, ठीक है, और ये जो है वो आपका माइनस आएगा, तो देख लेते कितना आता है। तो ये आपका 2 × 300, तो ये 600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 0.6 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो 0.6 किलो कैलोरी जो है वो आ गया, तो आपका 3 - 0.6 तो 2.4 आ जाएगा। तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो -2.4, ओ ये तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस तो जो है वो ऐड हो जाएगा, तो 3.6, ठीक है ना। तो ये 3.6 किलो कैलोरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा H तो इतना आ गया, तो बस अब डेल्टा G की वैल्यू जो है वो पता लगा लो। तो डेल्टा H 3.6 माइनस का किलो कैलोरी माइनस 300, डेल्टा S की वैल्यू कितनी है भाई? डेल्टा S -10 कैलोरी है, तो ये 1000
से डिवाइड कर दो तो किलो कैलोरी पर केल्विन, ठीक है ना। ओके, तो ये केल्विन है, सो केल्विन से आपका ये केल्विन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो -3.6, ठीक है ना। तो माइनस माइनस जो है वो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आपका जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। ओके, तो अब आपका जो है वो कितना बचा, डेल्टा जी जो है वो बचा है आपका -0.6 बचा है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो बचा है किलो कैलोरी में बचा है, और आपको तो जो है वो कैलोरी में आंसर चाहिए, तो इनटू जो है वो -0.6 इंटू जो है वो करोगे 1000, तो ये आपका जो है वो 600 जो है वो कैलोरी हो जाएगा। तो -600 कैलोरी जो है वो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो -600 कैलोरी जो है वो आपका आंसर आ गया। आगे देखते हैं, What is the free energy delta G when 1 mole of water at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is converted into steam at 100 degree Celsius and 1 atmospheric pressure। तो देखो ज़रा, ये डेल्टा जी हमको बताना है। 1 मोल वाटर है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है ना। 1 मोल जो है वो लिक्विड है, वाटर है, और ये जो है वो ये हमारा 1 मोल है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे जो है वो H2O जो है वो गैस बना, बिल्कुल बना, और ये भी 1 मोल बनेगा, ठीक है ना। ओके, फिर क्या करना है, अब चूँकि ये इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे जो है वो हमारा क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम में जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे दोनों जो है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, और डेल्टा जी जो है वहाँ पे क्या होता है, हमेशा 0 आता है इक्विलिब्रियम में, राइट। तो बताया था, कैसे बताया था डेल्टा जी जो है वो 0 आएगा, राइट। तो देखो ज़रा, जीरो कैसे आया था, तो डेल्टा जी जो ये तो बता चुके थे 2.303, ठीक है, nRT लॉग और आपका P2/P1, ठीक है ना। तो ये आपका जो है वो 2.303 nRT लॉग ये 1/1, तो लॉग 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है, इसलिए पूरा जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 जो है वो 0 आता है। आगे देखते हैं, फॉर द प्रोसेस CO2 सॉलिड से CO2 गैस बना। तो भाई देखो, CO2 आपका सॉलिड है, इससे जो है वो CO2 गैस बन गया, तो डेल्टा H जो है वो क्या हो जाएगा। अब सॉलिड से गैस तो हमें हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और एंट्रोपी जो है वो डेल्टा S क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो डेल्टा H एंड डेल्टा S दोनों जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एक्सेप्शन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आप कर लेना, ठीक है ना। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, अगर आपका सॉलिड जो है कैसा हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन, सॉलिड कैसा होना चाहिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए। तो इनमें से ये भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, ना ये है ना ये है, तो वो कहता है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन, इसकी एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। ये हमारा जो है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। तो ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो 0 हो जाती, कब, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इनमें से कोई भी सॉलिड जो है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, राइट। तो ये इनकी एंट्रोपी जो है वो 0 नहीं होगी, राइट। तो ये इनमें से कोई भी सॉलिड ले लो, CO सॉलिड,
आइस एंड CO2 सॉलिड। ये सभी जो है वो कैसे हैं, परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, तो 0 केल्विन पे, ठीक है ना। तो इनका जो है वो अगर हम देखें तो 0 केल्विन पे जो है वो, ठीक है ना, तो 0 केल्विन पे इनकी एंट्रोपी डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एस जो है वो 0 नहीं होती है। तो आंसर जो है 4 हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो आंसर तो आपको 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो ये हो गया, 4 ऑप्शन हो गया करेक्ट, ठीक है ना। द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज -26 किलो कैलोरी एंड इट्स एंट्रोपी चेंज इज -60 कैलोरीज पर केल्विन, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। तो डेल्टा एच जो है वो बताना है, तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ओके, हमको गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो दिया गया है, कितना है, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो दी गई है -26 किलो कैलोरी। ओके, डेल्टा एच जो है वो हमको पता लगाना है। टेम्परेचर जो है वो गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। और आपका जो है वो क्या दिया है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस जो है वो -60 कैलोरी पर केल्विन दिया है, ठीक है ना। ये किलो कैलोरी में है, ये कैलोरी में है, तो किलो कैलोरी इसको कर लो तो ये 1000 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। तो बस आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। अरे आंसर तो किलो कैलोरी में देख लेते हैं किस में आएगा। तो डेल्टा एच जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो डेल्टा ये प्लस का टी डेल्टा एस, ठीक है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो डेल्टा जी कितना हो गया भाई, डेल्टा जी है -26 किलो कैलोरी प्लस टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा एस की वैल्यू जो है वो कितनी है -60/1000, ठीक है ना। तो 0 से 0, 2 0 से 2 0, तो आपका जो है वो डेल्टा एच जो है वो -26 किलो कैलोरी प्लस, ठीक है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप माइनस कर दो और 18 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, तो आपको 26 और 18 44, ठीक है ना। तो -44 किलो कैलोरी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर 44 किलो कैलोरी आपका आंसर आ गया, राइट। फिर इसके बाद 99, व्हाट इज़ द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया। तो देखो ज़रा, यहाँ पे जो है वो डेल्टा जी बताना है, 1 मोल वाटर है तो H2O लिक्विड है, ये हमारा H2O जो है वो गैस में जो है वो कन्वर्ट हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर जो है यहाँ पे 1 atm था और यहाँ पे जो है वो 2 atm हो गया, ठीक है ना। ओके, तो एंड 1 atm प्रेशर इज कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस 2 atm प्रेशर, ठीक है ना। तो प्रेशर जो है वो 2 atm हो गया, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है, राइट। तो हमें फ्री एनर्जी चेंज बताना है, तो डेल्टा जी, ठीक है ना। तो डेल्टा जी जो है वो आपको बताना है, तो 2.303, ठीक है, लॉग nRT log P2/P1, ठीक है ना। तो डेल्टा जी 2.303, n कितना है भाई, कितने मोल हैं, तो 1 मोल दिया था। r की वैल्यू कितनी है, ये यूनिट किस में आ रही है, कैलोरी में आ रही है, तो भाई 2 कैलोरी कर लो, ठीक है ना। कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ये तो मोल है। और टेम्परेचर कितना है, दैट इज 3, टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा 373,
केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, ओके। और log 2/1, ठीक है ना। तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डेल्टा जी 2.303 इंटू 2 इंटू 373 इंटू log 2 की वैल्यू जो होती है log 2 0.3010, ठीक है ना। तो log 2 इतना होता है, तो 0.3010, ठीक है ना। ये log की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू। तो बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 2.303 इंटू 2 इंटू 373 इंटू 0.3010, तो ये आपका डेल्टा जी जो है वो आपका आ जाएगा 517.12 कैलोरी, ठीक है ना। तो इतना जो है वो आपका आ गया, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना। तो थर्ड आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, हीट लिबरेटेड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज 1200 कैलोरी एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द प्रोसेस। तो देखो जरा, हीट लिबरेट हो रही है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा U जो है वो क्या है, 0 है, राइट। तो Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस W के इक्वल हो जाएगा, या वर्क डन जो है वो माइनस Q के इक्वल हो जाएगा, राइट। ओके, तो Q जो है यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। वर्क डन जो होता है वो आपका डेल्टा जी, तो Q जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो देखो ज़रा, Q अगर जो है वो नेगेटिव है तो डेल्टा H जो है वो आता है उसके लिए पॉजिटिव, राइट। तो अब हमें डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्स प्रोसेस एंट्रोपी भी आपकी कैसी होती है, 0 होती है, तो डेल्टा H टी ये क्या हो गया, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा H के इक्वल आ जाएगा। अब डेल्टा जी डेल्टा H कितना हो गया, दैट इज़ द 1200 गिवन है। तो बस आपका जो है वो ये 1200 जो है वो कैलोरी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आपका आंसर जो है वो 1200 कैलोरी जो है वो आ गया। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।